अभी तो एक ऐसा टाइम आ गया है कि आप लोगों को अब कन्हैया जी और तेजस्वी जी को एक स्टेज पे आने की ज़रूरत है। कन्हैया जी अभी बहुत दूर है, तेजस्वी जी बहुत आगे निकल चुके हैं। तो मैं ऐसी कांग्रेस फैमिली से आती हूँ। मेरे पिताजी की शादी में वो पीछे में जो वॉल आर्ट नहीं होता है, उस पर लिखा हुआ था कि हमारा नेता कैसा हो, विनोद चौधरी जैसा हो, कांग्रेस जिंदाबाद। शादी में ये लिखा हुआ था। सो दैट इज द काइंड ऑफ द फैमिली दैट आई कम फ्रॉम। और ठीक है, एक कॉकस वाला टाइम आया जिसमें कि बहुत ही फैक्शंस बनने लगे कांग्रेस में, कि एक खास ही ग्रुप के हाथ में सिर्फ राजनीति चली जाने लगी, जाति खास जातियों के हाथ में पूरी पॉलिटिक्स जाने लगी। उसके बाद कांग्रेस डिक्लाइन पे आ गया। अब आप देखिए कि इतना लंबा अरसा हो गया और आपने कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश नहीं की। तो और मुझे लगता है कि अब जातिवाद से उठ के और सब युवाओं को साथ में मिलकर बिहार को आगे लेके जाने की जरूरत है। राहुल जी की भी अगर आप बिहार की बात करो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है कि आई थिंक इट्स टू लेट कि उन्होंने, आई कम फ्रॉम अ कांग्रेस फैमिली। हमारे पिताजी ने राजनीति की शुरुआत की, कांग्रेसी थे, खांटी कांग्रेसी थे। आपको आई हैव नेवर सेड इट बट लेट मी टेल यू दिस, हमारे घर में जब मैं बड़ी हो रही थी तो 2 तस्वीरें हुआ करती थी। उससे पहले नेहरू जी की रही होंगी, बट जब मैं बड़ी हो रही थी तो 2 थी। एक इंदिरा गांधी जी की थी और एक राजीव गांधी जी की थी। बड़ी सी 2 फोटोज थी। तो मैं ऐसी कांग्रेस फैमिली से आती हूँ। मेरे पिताजी की शादी में वो पीछे में जो वॉल आर्ट नहीं होता है, उस पर लिखा हुआ था कि हमारा नेता कैसा हो, विनोद चौधरी जैसा हो, कांग्रेस जिंदाबाद। शादी में ये लिखा हुआ था। सो दैट इज द काइंड ऑफ द फैमिली दैट आई कम फ्रॉम। और ठीक है, एक कॉकस वाला टाइम आया जिसमें कि बहुत ही फैक्शंस बनने लगे कांग्रेस में, कि एक खास ही ग्रुप के हाथ में सिर्फ राजनीति चली जाने लगी, जाति खास जातियों के हाथ में पूरी पॉलिटिक्स जाने लगी। उसके बाद कांग्रेस डिक्लाइन पे आ गया। अब आप देखिए कि इतना लंबा अरसा हो गया और आपने कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश नहीं की। तो आज आपका जिनके साथ गठबंधन है उसमें तो हैंड्स डाउन तेजस्वी जी इज द लीडर, ही इज द लीडर। और उसमें अगर आप इस तरीके से आजकल जो हो रहा है, लाइक दे आर नॉट इवन डिसाइडिंग कि कौन उसका चेहरा होगा, और ये जो प्रेशर है, जो कि आप एक टैक्टिक प्रेशर जो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लेट नहीं हो गया इन चीज़ों के लिए क्या? काफी लेट है। और आप तब यू टेल मी, आप अपने प्रश्न का खुद जवाब दीजिए, इज ही हैंडलिंग इट बेटर? नो, आई हैव नेवर फेल्ट दैट ही हैज। इट्स टू लेट नाउ। अभी तो एक ऐसा टाइम आ गया है कि आप लोगों को अब कन्हैया जी और तेजस्वी जी को एक स्टेज पे आने की जरूरत है दोनों। ये बात बिल्कुल। और वो एक ऐसा, देखिए 2 लोग जिनको कि एक अलग उसमें परसीव किया जाता है, जैसे कभी नीतीश जी और लालू जी एक फ्रेम में आए, तो नीतीश जी लालू जी को तो एक बहुत अरसे तक बिल्कुल 180 डिग्री माना गया, बट यू नो इट वाज अनथिंकेबल कि वो दोनों एक फ्रेम में आ जाएंगे। बिल्कुल। और जिसकी वजह से एक ऐसा वो भूचाल जैसा आया, एंड दे वन, एंड दैट्स द सेम विद तेज। इनफैक्ट हमें तो कोई कह रहा था कि एक रूमर भी अभी उड़ा हुआ है कि प्रॉब्ली तेजस्वी जी और हम एक फ्रेम में आने वाले हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं अगर होंगी बिहार के लिए, न्यूट्रल होकर हम कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक नए एनर्जी को लेके आएगा। और मुझे लगता है कि अब जातिवाद से उठ के और सब युवाओं को साथ में मिलकर बिहार को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। उसमें आप दोनों को ऑपोजिट खड़ा कर रहे हैं, कन्हैया जी को और तेजस्वी जी को, उससे क्या होगा? तो ये तो अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी लीडरशिप नहीं है। आपको लगता है कि कन्हैया जी इज अ बेटर bet than तेजस्वी, और तेजस्वी इज अ बेटर bet? Have you ever thought about it? Politics में the problem is that if you're straightforward, I am very straightforward, Yes, you are. and I want to be honest. मैं राजनीति नहीं के वो गंदे उसमें नहीं पढ़ना चाहती, बट उसका काफ़ी ड्रॉबैक होता है, and yet I'm going to answer your question. नहीं, तेजस्वी जी और कन्हैया जी अभी बहुत दूर है, तेजस्वी जी बहुत आगे निकल चुके हैं।